हैं, पार्लियामेंट में लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस पर जवाब दे, जबकि इलेक्शन कमीशन स्पष्टीकरण दे चुका है। उसके बाद भी कह रहे हैं कि आप लोगों पर वोट चोरी का आरोप लग रहा है। इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। बिहार चुनाव से पहले आप लोग जानबूझ के ये सब कर रहे हैं, क्या कहेंगे? आपको पता होगा कि चोर के दाढ़ी में तिनका होता है, और जो ये कांग्रेस और राजद हैं, ये तो बिल्कुल ही चोर हैं। जो उन्होंने देश को लूटने का काम किया, बिहार को लूटने का काम किया और अपनी सत्ता जमाया रोहिंग्या, म्यांमार, बांग्लादेश और नेपाल के अवैध वोटर को अपना सिंहासन को बचाने के लिए उन्होंने मतदाता सूची में अवैध वोटर का नाम दर्ज कराया था। लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारतवासी का सम्मान करते हैं। वो उनके अधिकार के लिए, उनके सुख के लिए, उनके रोजगार की चिंता करते हैं। तो उन्होंने चिंता किया कि भारत में उन्हीं का नाम मतदाता सूची में रहेगा जो भारत के वासी हैं। आप लोगों पर आरोप लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन का प्रयोग करके आप लोग धांधली करने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। चुनाव आयोग लोकतंत्र की आत्मा होती है, और राहुल जी और तेजस्वी यादव इतने घबरा गए हैं, इतने निराश हो गए हैं, हताश हो गए हैं और परेशान हो गए हैं। इसीलिए वो चुनाव आयोग पे ये दोषारोपण कर रहे हैं, और यहाँ तक कि वो भाजपा का एजेंट बता रहे हैं चुनाव आयोग को। अब बताइए, लोकतंत्र है, बिहार में जो अवैध वोटर है और वहाँ लोकतंत्र का महापर्व चुनाव होना है, तो जो अवैध वोटर है, जो बांग्लादेशी है, म्यांमार है, रोहिंग्या है, उनका नाम हटाया जा रहा है, और जो हमारे बिहार के वासी हैं उनका नाम मतदाता सूची में चढ़ाया जा रहा है, नामित किया जा रहा है। उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई है, ब्लॉक है, सारे जगह ये काम किया जा रहा है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाह रही हूँ तेजस्वी यादव को कि आप इतना परेशान नहीं हो। आपने जो पाप का घड़ा भर के रखा है ना, वो आपका फूट गया है और लालटेन भी बुझ गया है। और बिहार में एनडीए की सरकार है, विकास की सरकार है, तो बिहार की जनता विकास के साथ है, एनडीए के साथ है, और तेजस्वी यादव को बिहार की जनता ने नकार दिया है। इसी घबराहट में इस तरह की बातें करते हैं वो। धन्यवाद।